ओके नाइस। बस ये रास्ता थोड़ा और अच्छा होता तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है, लोकेशन बहुत बढ़िया है एंड थोड़ा रुकना लाजमी यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पहले तो आपको विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। होपिंग दैट आपका दिन अच्छा जा रहा हो, दशहरा अच्छा जा रहा हो। सो एज वी नो, दशहरा इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ द फाइट एंड विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम थ्रू द स्टोरी ऑफ लॉर्ड श्री राम एंड रावणा। सो वही सेलिब्रेशन करने के लिए मैं जा रहा हूँ एक राम टेम्पल में, जो कि एक्चुअली बसा हुआ है इस अमेजिंग लैंडस्केप के बीचों बीच उस पहाड़ पे। तो करंटली हूँ मैं लोणी कालभोर नाम के एक गांव के पास, जो कि बसा हुआ है पुणे सोलापुर हाईवे पे, एंड ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है। बहुत ही अमेजिंग लैंडस्केप्स हैं मेरे पीछे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और मैंने सोचा कि आज दशहरा के दिन पे मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। सो मैं आपको सुनाने वाला हूँ रामायण क्या ऐसी कुछ बातें जो आपने सुनी नहीं होंगी, एंड उसे एंटरटेनिंग कैसे करें। वेल, दो एस्पेक्ट ऐड होने वाले हैं। पहले तो मैं टेम्पल में दर्शन करने वाला हूँ, रामादारा टेम्पल नाम है उसका, एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये होने वाला है एक मोटो व्लॉग। सो आपको रामायण की कुछ कहानियाँ, मोटो व्लॉग एंड भगवान श्री राम के दर्शन तीनों मिलने वाले इस व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये दशहरा स्पेशल व्लॉग। हेलो हेलो, सुबह सुबह क्या कर ले तुम लोग? हेलो हेलो। दशहरा की तैयारी इधर यो। चलिए बोल। वो जो रिक्शा वाला था वो पूछ रहा था कि क्या आपका YouTube चैनल है, क्या आप वीडियो बनाते हो? तो मैंने बोला हाँ भाई। तो बोला सर्च करके दो आपका चैनल। तो आई एम होपिंग मेरा एक सब्सक्राइबर रिक्शा वाले के फॉर्म में बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी गलियां लेके हम चले हैं पुणे सोलापुर हाईवे की तरफ। तो दशहरा की तैयारी हर जगह तोरण मिल रहे हैं जो घरों के बाहर लगाए जाते हैं। ऐसे खाली खाली रास्ते सुबह ही मिलते हैं, इसीलिए सुबह टू व्हीलर चला के जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ ओके, तो रुके हम लोग पुणे आकाशवाणी के यहाँ ऑन द पुणे सोलापुर हाईवे, और यहाँ से हमें सीधे और जाना है कुछ 7-8 किलोमीटर एंड देन लेना है राइट, और फिर ऑफ रोडिंग करनी है हमें 5-6 किलोमीटर की। चलिए चलते हैं। पुणे सोलापुर एक बढ़िया 3 लेन हाईवे है, जिसकी वजह से रास्ते यहाँ पे थोड़े क्लियर रहते हैं और ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा कम रहता है। हालांकि शाम के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक हो ही जाता है, और मैंने अभी कहा था ट्रैफिक जाम नहीं होते, और हमें मिल गया एक ट्रैफिक जाम। हुआ वाह वाह वाह, क्या हॉर्न है ट्रक का। ये फेमस गाना तो आपको याद ही होगा। तो फाइनली वो राइट आ गया था जहाँ से हमें छोड़ पुणे सोलापुर हाईवे बट चलना था ऑफ रोडिंग के लिए लोणी कालभोर गांव के अंदर। पर यार गांव के अंदर आके टपरिया देख के ना मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने ले लिया एक ब्रेक, थोड़ी मिसल पाव खाने। तो आ गया हमारा मिसल पाव। गांव के बीचों बीच बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। गांव के छोटे छोटे थोड़े से ख़राब रास्ते, ग्राम पंचायत की छोटी छोटी बिल्डिंग, गाय बकरियां, इन सब से मिलना। यहाँ पे मिस्टर ऊँट हैं जो पानी पी रहे हैं। व्हाट्सअप मिस्टर ऊँट। और यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं
श्री छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान, ग्राम पंचायत लोणी काळभोर। तो हम हैं लोणी काळभोर नाम के गांव में, जो कि महाराष्ट्र में पुणे सोलापुर मार्ग पे एक छोटा सा गांव है। धीरे धीरे चलेंगे हम एंड अच्छे पैचेस पे कवर अप कर लेंगे अपना स्पीड। और जैसे ही ग्राम पंचायत का एरिया खत्म हुआ, हमारे लिए ऑफ रोडिंग यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते शुरू हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामदरा रोड, नांदे पाटिल बस्ती। तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो रास्ते थोड़े कठिन पर मंजिल वाओ। पर आगे के नज़ारे जो आपको दिख रहा है, आई थिंक दिल कॉम्पनसेट फॉर द एफर्ट जो हमने लिए हैं इन रास्तों पे आने के। आई थिंक वो पहाड़ चढ़ना है हमें छोटा सा, टू रीच टू इट्स अदर एंड, जहाँ पे रामदरा मंदिर सिचुएटेड है। बहुत बड़ा रास्ता नहीं है यहाँ पे, 2 कार पास हो पाएँ, इतना बड़ा रास्ता है। और रास्ते की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब, थोड़ा सा अगर डांबर डाल के बेहतर कर देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे चलाने में। ऑल राइट, तो हम पहुँच चुके हैं रेलवे ब्रिज पे, जो मेरे सामने है। रेलवे ब्रिज पे पहुँचना एक साइन है कि हम राइट रास्ते पे हैं। सामने लैंडस्केप तो आपको दिख ही रहा होगा, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। रास्तों की कंडीशन भी अच्छी खासी है यहाँ से, रास्ते इतने ख़राब नहीं हैं। थोड़ा स्पीड में इस छोटे से पहाड़ को पार करेंगे एंड देन विल बी एट द रामदरा टेम्पल। तो चलिए भगाते अपनी बाइक को। रास्ते सच में बहुत ही अमेजिंग थे, लैंडस्केप्स अमेजिंग थे, नज़ारे अमेजिंग थे, और इन पे चले जाने को मज़ा ही आ रहा था। तो ये छोटा सा घाट सेक्शन है यहाँ पे, इस छोटी सी हिल को पार करके दूसरी साइड जाना है हमें, ताकि पहुँच पाए हम रामदरा टेम्पल में। वाव, दोनों साइड खेत हैं। इन रास्तों को कहते हैं रास्ते, यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा आता है एक्चुअली। हे डॉगी व्हाट्स अप, ये धूप में घूम रहा है। हेलो बकरीज व्हाट्स अप, एंड हेलो द गाइस व्हाट्स अप। भाई साहब, शुगर केन लेते जाते हुए ट्रैक्टर एक्चुअली, इनको ओवरटेक करना पड़ेगा वरना शाम हो जाएगी यहीं पे। चलिए ओवरटेक करते हैं, कुछ आ तो नहीं रहा सामने से। ओके, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस अच्छी खासी है एंड हियर वी आर रामदरा। ओम नमो नारायणाय। सो ये है एंट्री पॉइंट रामदरा टेम्पल का। तो ये है रामदरा टेम्पल, हमारी आज की मंजिल। और यहाँ पे टेम्पल के अराउंड एक ऐसे प्रदक्षिणा मार्ग जैसे है। तो ये टेम्पल बसा हुआ है एक लेक के किनारे, एक छोटा सा लेक है, जो लेक में इस टेम्पल की रिफ्लेक्शन आ रही है और कोकोनट ट्रीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही है। वो बहुत ज़्यादा पिक्चरस्क है। सो चलिए पहले कर लेते हैं श्री राम के दर्शन और फिर बैठ के करते हैं बातें रामायण और इस टेम्पल के बारे में।
रामदरा टेम्पल है एक एंशिएंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ। इसे किया गया रीबिल्ड 1970 में, और क्योंकि यहाँ पे है श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं, इसीलिए इसे बुलाया जाता है रामदरा टेम्पल। और ये मंदिर बहुत प्यारी तरह से बनाया गया है। इसमें आपको बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। और मंदिर के गाभारे के सामने जो भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्तियां हैं, उसके नीचे है एक बहुत बड़ा नंदी। चलिए तो फाइनली कर लेते हैं रामदरा टेम्पल के राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन। टेम्पल के टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। और यहाँ टेम्पल के सराउंडिंग्स में इनफ प्लेस है आपको शांति से बैठ के यहाँ का नेचर एंजॉय करने के लिए। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है ये तो सबको पता है। इट सिम्बोलाइजेस द विन ऑफ गुड, दैट इज़ भगवान श्री राम, ओवर इविल, दैट इज़ रावणा। बट क्या आपको पता है रावणा, ये रावण का असली नाम नहीं था, उनका बर्थ नेम कुछ और था। जी हाँ, उनका बर्थ नेम था दशग्रीवा या दशनाना, बिकॉज ऑफ द 10 हेड्स दैट ही हैड। पर फिर ये नाम रावणा पड़ा कैसे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रावण के प्रीवियस जन्म में। जी हाँ, रावण के अवतार के 3 जन्म हुए थे। सो रावण और उनका भाई कुंभकर्ण थे लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु की इतनी तपश्चर्या की कि उन्हें मिला था एक वरदान। विष्णु जी ने उन्हें दिए 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन था कि आप 7 जन्म ले एज मियर मॉर्टल्स एंड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि आप 3 जन्म ले जिसमें आप एज पावरफुल एज लॉर्ड विष्णु हो बट एज एनिमीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। सैडली रावण और कुंभकर्ण ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि उन्हें होना था एज पावरफुल एज लॉर्ड विष्णु। एंड सैडली इन 3 जन्मों का कर्स लिफ्ट करने के लिए उनका पहला जन्म हुआ एज हिरण्यकश्यपु एंड हिरण्यकशा इन द सत्ययुग, जिनका वध किया गया विष्णु अवतार वराह और नरसिम्हा ने। उसके बाद उनका सेकंड जन्म जो हुआ त्रेता युग में या राम युग में, वो था एज रावण एंड कुंभकर्ण, एंड उनका वध किया भगवान श्री राम ने। एंड उनका तीसरा जन्म हुआ एज दंतवक्रा एंड शिशुपाला इन द द्वापर युग, और उनका भी वध किया गया विष्णु के तीसरे अवतार के थ्रू, यानी लॉर्ड कृष्णा के थ्रू। पर आप पूछेंगे कि मैंने जो भी अब तक बताया उसका कनेक्शन कैसे है रावणा का नाम रावणा पढ़ने में। तो हुआ ऐसे कि क्योंकि रावण को पता था कि उनको एज पावरफुल एज लॉर्ड विष्णु बनाया गया है, उनका अहंकार सीमाएं छूने लगा। एंड एक बार तो हद हो गई। रावणा ने डिसाइड किया कि मैं माउंट कैलाश को अपने कंधों पे उठा लूँगा। यह माउंट कैलाश वही माउंटेन है जहाँ पे भोलेनाथ शिव शंकर अपनी तपश्चर्या कर रहे थे, अपना मेडिटेशन कर रहे थे। तो रावणा वहाँ पहुँच गया। रावणा ने कहा कि मैं उठा लूँगा माउंट कैलाश को क्योंकि मेरे पास बहुत पावर है, और उसने कोशिश भी की। पर इस कोशिश की वजह से जो तपश्चर्या भोलेनाथ की चल रही थी वो भंग हो गई और भोलेनाथ को आ गया गुस्सा। उन्होंने अपने पैर के टो से सिर्फ थोड़ा सा वज़न बढ़ाया माउंट कैलाश पे और रावणा को माउंट कैलाश के नीचे कुचल दिया। रावण दर्द से बिलक के चिल्लाने लगा कि प्रभु दया कीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो ये सब देख के भोलेनाथ ने जो वज़न कैलाश पे डाला था वो कम कर दिया एंड रावणा को बचा लिया। तो रावणा का अर्थ ये होता है कि वो पर्सन जो ज़ोर ज़ोर से पेन में चिल्लाए। तो कुछ ऐसे दशग्रीवा का नाम पड़ा रावणा, और आज तक हम उन्हें रावणा के नाम से इसीलिए याद करते हैं कि हमें भी याद रहे कि ईगो और अहंकार से किसी का भला नहीं होता, बस हम एक मजाक बन के रह जाते हैं। जी हाँ, तो ये थी कहानी रामदरा टेम्पल से कि रावणा का नाम रावणा कैसे पड़ा। तो आई होप आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, आज का ये लोकेशन रामदरा टेम्पल पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये व्लॉग यही ख़त्म करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दशहरा, अ वेरी हैप्पी विजयदशमी टू ऑल ऑफ़ यू, और मिलेंगे ऐसे ही किसी व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय श्री राम।